नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 का निशाना रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। भंडारा आग दुर्घटना पर अमित शाह का ट्वीट आया है। अस्पताल में हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, कहने देश के गृह मंत्री अमित शाह का। दुख को शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता, कह रहे हैं अमित शाह। तो अमित शाह का कहना है कि इतना दुख हुआ इस घटना के बारे में जब जानकारी हासिल हुई, इसको शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने से शॉर्ट सर्किट की वजह से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 7 बच्चों को बचाया गया। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही, आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त बच्चों को फौरन वहां से निकाला क्यों नहीं गया? क्या सुरक्षा मानकों का पूरा यहां पर नियम पालन किया गया था? यह भी बड़ा सवाल है। आईसीयू में आग। बिल्कुल, भंडारा का जिला अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा पेश आया। देखिए, 10 नवजात की जान चली गई है। 17 ये बच्चे बताए जा रहे थे, 7 का रेस्क्यू कर लिया गया, वहीं 10 बच्चों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर और ये दुखद तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। भंडारा में दर्दनाक हादसा, परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। वो यही पूछ रहे हैं कि आखिर जब इतनी व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई हो तो फिर आखिर कहां लापरवाही रही जिस वजह से यह हादसा पेश आ गया और हमारे बच्चे आज हमारे सामने नहीं हैं, हमारे बच्चों ने जान गंवा दी। आखिर कहां लापरवाही रही? इस पर गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। अस्पताल में हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 1 महीने से 3 महीने के बीच बच्चों की उम्र बताई जा रही है। और जरा अंदाजा लगाइए उन परिवारों की हालत का जिनके नौनिहाल इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती थे। अचानक से रात के 2 बजे ये आग लगती है और उसके बाद इन परिवारों को यह खबर मिलती है कि उनके बच्चे नहीं रहे। आग में झुलसकर इन नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण भला और क्या हो सकता है? गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकता और यही दुख देश का हर नागरिक इस खबर को जिसने सुना सबको महसूस हो रही है, क्योंकि ये नवजात बच्चे जो अस्पताल में भर्ती थे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। बिल्कुल, देखिए, जो नर्स ड्यूटी पर मौजूद थी उसने जब दरवाजा खोला और कमरे में धुआं उठता हुआ देखा, उसके बाद तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बताया गया इस बाबत और आग पर काबू पाने के लिए टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंची। उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन 10 नवजात को बचाया नहीं जा सका। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। भंडारा के अस्पताल की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आईसीयू में 10 बच्चों की मौत हो गई है। 7 बच्चों को दुर्घटना में बचाया गया। 17 थे ये कुल बच्चे, 7 को बचाया गया लेकिन 10 को नहीं बचाया जा सका। भंडारा के अस्पताल में दर्दनाक हादसा, वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अब ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जिसकी लापरवाही रही है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। एक रिपोर्ट इस पर आप देखिए। महाराष्ट्र के भंडारा में 10 नवजात शनिवार की सुबह नहीं देख पाए। आग ने शिशुओं की जिंदगी छीन ली। 17 नवजात बच्चे भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती थे। रात करीब 2 बजे सीक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लग गई। इस दौरान 17 बच्चों में से केवल 7 बच्चों को ही बचाया जा सका। इसमें ये एक नहीं 10 यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, तो जरूर इनको सस्पेंड होना चाहिए और यहाँ पे जो काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है या उसको अप्रूव करने वाला जो अधिकारी है उन पे भी एक्शन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को भी बोलने वाले कि इनको भी जो भी सीएम फंड से वो भी मदद करने चाहिए, क्योंकि और इसके बाद ऐसा कुछ भी घटना ना हो इसकी भी ध्यान देना चाहिए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नर्स ने आउटबर्न यूनिट से धुआं उठता देखा तो नींद में सोए अधिकारियों को सूचित किया। अग्निशमन दल और आम जनों की सहायता से बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन 10 मासूम बच्चे दुनिया समझने से पहले ही दुनिया से चले गए। तो डॉक्टर लोग जब होते होना पे तो वो कौन नहीं मरे है? उनको तो मरने को होना था। लापरवाही है, पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। परिजन बच्चों की मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन को बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि आखिर ये बच्चे किस तरीके से अपनी जान गंवा बैठे। अलीशा नायर हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, उनका रुख करते हैं। अलीशा, अब वहां पर मौजूद है और इतनी इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि जब शॉर्ट सर्किट हुई तो आग बुझाने का कोई यंत्र वहां पर शायद मौजूद नहीं था, आग बुझाई नहीं जा सकी, बच्चों को निकाला नहीं जा सका और इन बच्चों की जान चली जाती है। वो बच्चे जो 1 से 3 महीने की उम्र के थे।
देखिए बिल्कुल जो जानकारी खुद जो है अस्पताल के जो सिविल सर्जन है उनकी ओर से दी गई है और साफ तौर पर बताया गया है कि 2 बजे का समय था। 2 बजे के समय में शॉर्ट सर्किट के वजह से अस्पताल में उस वार्ड पर, क्योंकि वहां पर जो बीमार बच्चे को देखभाल की जो इकाई यूनिट होती है वहां पर करीबन 17 बच्चों को रखे गए थे। और वो जो बच्चों की उम्र क्या, उम्र सिर्फ 1 दिन से 3 महीने तक की उम्र के बच्चों को वहां पर जो बीमार बच्चे हैं उनकी वहां पर देखभाल की जा रही थी। पर उसी कमरे में जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट होने के वजह से वहां पर पूरा धुआं हो गया था और धुआं होने की वजह से कमरा बंद था पूरा, जिसकी वजह से वहां पर दम घुटने की वजह से 17 में से 10 बच्चों की जान चली गई। आखिरकार इस पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा है। खुद उनकी जो बातचीत है वो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से हुई है और उन्होंने उनसे भी कहा है कि इस पूरे मामले की जो है जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं पर मुख्यमंत्री ने खुद भंडारा के एसपी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी बात की और उनको कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री ऑफिस में दी जाए। पर एक इसके आखिरकार जिम्मेदार कौन है ये जरूर देखना होगा, इसकी जांच जरूर। अलीशा वापस लौट रही हूँ भंडारा अस्पताल के ही, भंडारा जिला अस्पताल के ही डॉक्टर प्रमोद खंडाके इस समय हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। आपका स्वागत है सर। थोड़ा सा आप बता सकें यह हादसा हो कैसे गया, क्या नियमों का पालन नहीं किया गया, क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स हॉस्पिटल में नहीं थे, तुरंत आग बुझा ली जाती? मैडम नियरली 1:30 PM को नाइट को वो ये लगी थी, आग लगी थी, धूल लगा था उसमें। तो इमीडिएटली ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स ने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया। तो पहले प्रिकॉशनरी बेसिस पे सभी के आजू बाजू के जो पेशेंट है सबको इमीडिएटली दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा दिया। जैसे लेबर रूम के डिलीवरी के पेशेंट थे, एएनसी पेशेंट है, और ये एसएनसी रूम में पूरे के पूरे स्टाफ आया, मेडिकल ऑफिसर आ गए और उनको फिर बाहर निकाला। तो उसमें से 7 बच्चों को हम लोग बचा सके और 10 बच्चे सफोकेशन और हो गया और ये हो गई, एक्सपायर हो गई। डॉक्टर प्रमोद ये बताइए, किसी भी अस्पताल में सुरक्षा मानक अपनाए जाते हैं, यानी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए मैन पावर होता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या जिला अस्पताल में सब कुछ है? जब ये लगी थी, आग लगी थी, तो ऑन ड्यूटी स्टाफ नर्स ने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया था। नियर अबाउट 7 फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके उन्होंने आग को काबू में लाया था। सर आप साफ जवाब नहीं दे रहे। अगर सब कुछ इतना बेहतर था, सब कुछ काबू में आ गया, तो 9-10 बच्चे किस तरह से जिंदगी की जंग हार गए? मैडम क्या हुआ कि ये रात को जैसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ने जो आग लगी थी, इमीडिएटली उन्होंने दरवाजा खोल के उनको बच्चों को बचाने की कोशिश की है। मेडिकल ऑफिसर भी थे ड्यूटी पे। डॉक्टर प्रमोद, आप कह रहे हैं कि सफोकेशन से 10 नवजातों की जान गई है, मतलब कोई पर्याप्त वेंटिलेशन का भी कोई व्यवस्था नहीं थी? यही मतलब हुआ इसका? तो नहीं मैडम, जैसे ये लगा तो कैसा रहता मैडम, इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हो जाता, लाइट का ये इश्यू हो जाता। तो उसमें कैसे है कि एकदम से धूल जमा होगी वो आग लगने से, तो धूल लगे से पूरे ये पैक रहने से वहाँ धूल जमा होती थी। और बाद में स्टाफ लोगों ने पूरा उनको निकाल के सब बच्चों को ये किया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद। और देखिए, जिस तरीके से जिला अस्पताल के डॉक्टर का ये कहना था कि सब कुछ किया गया, कोशिशें की गई, लेकिन जरा सोचिए कोशिशों के बावजूद अगर 10 नवजात बच्चे इस तरह से जिनकी मौत हो जाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इस बात का कि कोई भी व्यवस्था इस तरह के अस्पतालों में आखिर क्यों नहीं होती है। प्रधानमंत्री का भी इस पर आ गई है बात कि हृदय विदारक घटना है, ये परिवारों के प्रति संवेदना है मेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, सवाल यहाँ पर यह कि क्या कोई निगरानी तंत्र वहां नहीं था, क्या कोई देखने वाला नहीं था, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं अस्पताल के अंदर जिसका दावा बार बार अस्पताल करते हैं? क्या कहना है उन परिजनों का जिनके बच्चों की जान चली गई इस लापरवाही के चलते? सुनिए। हाँ, यहाँ लापरवाही है। लोग सोए थे। हाँ, लापरवाही है यहाँ पे कुछ चल रहा नहीं है। और हाँ, हमेशा लापरवाही चल रही है यहाँ पे। आधा घंटा लेट बता। हाँ, ज्यादा चलते नहीं यहाँ पे। औषधि वगैरह देने के कारण तो 5 मिनट के पहले देने के 15 मिनट बाद में देते हैं। तो मैं तो यहाँ पे देखा तो एक तो वो बैठने भी नहीं देते हैं। 10 दिन हो गए यहाँ पे हैं हम, तो हमारे लड़कियों को दूध पीने भी नहीं जाने देते थे। वही पिलाते थे, क्या कहते थे तो मालूम नहीं ना। अभी
बैठने भी नहीं देते हैं। लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। यहाँ के स्टॉप को यहाँ पे आधे घंटे बाद मालूम पड़ रहा है, तो यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स है उनको तो मालूम पड़ा नहीं, लेकिन ये आधे घंटे का डिस्टेंस की वजह से, आधे घंटे के डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे बच्चों की मौत हुई, क्योंकि वहाँ पे बचाने वाला कोई अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं। यहाँ पे लापरवाही इतनी ज्यादा, हमेशा से लापरवाही होती है, कोरोना काल में भी लापरवाही, सब कुछ लापरवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना, प्रधानमंत्री ने कहा जल्द स्वस्थ हो घायल बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया, इससे पहले गृहमंत्री ने भी ट्वीट किया था और अब भंडारा हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि पीड़ित परिवारों के साथ, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके साथ मेरी संवेदना है। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी संवेदना प्रकट की है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने कि जल्द स्वस्थ हों घायल बच्चे। मैं ये कामना करता हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है भंडारा हादसे पर। देखिए, परिजन भी कह रहे हैं कि बहुत लापरवाही है इस अस्पताल में। कोरोना काल के दरमियान भी देखा कि किस तरह अस्पताल ने बिल्कुल सहयोग नहीं करा पीड़ितों का, जो लोग कोरोना के लिए इलाज करवाने आते थे या पहले अपने टेस्ट के लिए यहाँ पहुंचते थे। खैर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना यह होगा कि जिसकी भी लापरवाही रही, क्या उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है या फिर मुआवजा देकर मुंह बंद कर दिया जाता है और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। क्योंकि सवाल कई बड़े हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। हादसा नहीं, इसे तो हत्या कहा जाना चाहिए। और कितने मुजरिम इन 10 बच्चों की मौतों के सवाल यहां पर यह भी बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हृदय विदारक घटना है, परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले जब हमने जिला अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो वो यही कह रहे थे कि कोशिश पूरी की गई इन बच्चों को बचाने की। लेकिन सवाल यही है कि कोशिश आपने इतनी की कि आप आधे घंटे तक जिस तरह से वहां पर चश्मदीद बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं जिनके बच्चे यहां पर एडमिट थे, कि कोई भी आधे घंटे तक पहुंचा नहीं था। क्योंकि अगर 17 बच्चे हैं तो ये संख्या इतनी भी नहीं है कि उनको बाहर निकालने में इतना वक्त लग जाए कि 10 बच्चों की जान चली जाए। एक बार फिर से हमारे साथ जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रमोद, वहां पर मरीज जो जिन बच्चों की मौत हुई है, माफ कीजिएगा, उनके परिजन बता रहे हैं कि लापरवाही अस्पताल में बहुत है। अस्पताल ने कड़े कदम उठाए नहीं, तुरंत कोई कार्रवाई की नहीं कि बच्चों की जान बच जाती। नहीं मैडम, ये गलत है, सरासर गलत है। हमने जैसे इमीडिएटली इंसिडेंट पता चला, हमने फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया और हमारे स्टाफ को खुद होके वो पूरा खिड़की तोड़ के बच्चों को बचाने की कोशिश किया। और उसके साथ भी आजू बाजू के जो वार्ड में जो बच्चे पेशेंट थे उनको भी हमने दूसरे इंसिडेंट बढ़ना नहीं चाहिए करके हमने प्रिवेंटिव बेसिस पे सबको शिफ्ट किया। डॉक्टर प्रमोद, ये बताइए कि 17 बच्चे आईसीयू में मौजूद हैं, 17 बच्चे वहां एडमिट है, क्या वहां पर इतना स्टाफ था? और अगर था तो क्या 17 इतनी बड़ी तादाद है कि आप बच्चों को निकाल नहीं सके आनन फानन में, अगर ऐसा कोई भी ऐसी स्थिति बनती है? ये टेक्निकल इशू है मैडम, उसमें मैं ज्यादा ये नहीं कर सकता। जितना हमारी कोशिश थी हमने किया। ठीक है डॉक्टर प्रमोद, ऐसा लगता है आपके पास जवाब नहीं है और शायद आप मान नहीं सकते, आपकी प्रोफेशनल मजबूरी है कि आप मान नहीं सकते कि वहां पर कमियां थी, लापरवाही थी, ये हम भी समझते हैं। लेकिन आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक ये घटना है कि जो परिवार अपने बच्चों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराते हैं, उन परिवारों के नौनिहाल सिर्फ लापरवाही की भेंट चढ़ जाए, तो आखिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण भला और क्या हो सकता है? अब चलिए उस व्यक्ति का बयान हम आपको सुनाते हैं, उस व्यक्ति की बात आपको सुनाते हैं जिसने खुद अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की जिंदगी को बचाया है। देखिए, 17 बच्चे थे, 7 बचाए गए हैं, लेकिन 10 बच्चों की मौत हो गई। सुनिए। मैं यहाँ पे बैठा था, ड्यूटी कर रहा था अपनी। मेरे को 1:45 बजे कॉल आया कि ऊपर में आग लग गई है एसएनसीयू में। तो जैसे मेरे को कॉल आया, मैं वैसे भाग के ऊपर चले गया। तो वहाँ पे जाके देखा है तो पूरा काला काला धुआं जो है वो पूरा जमा हो गया था। अंदर में कुछ नहीं दिख रहा था हमको। तो मेरे साथ में और जो गार्ड थे, मैं उनको कॉल किया, उनको बुलाया तुरंत, वो भी आए। हम अंदर गए, हमसे कुछ नहीं हुआ, यानी ज़्यादा कुछ कर नहीं सके हम उस साइड में। हम वहाँ से नीचे उतरे, पूरा खाली करवा दिए। फर्स्ट फ्लोर पे 6 और 7 नंबर पूरा खाली करवा दिए। वहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से हम पीछे साइड से तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है वहाँ की सीढ़ी लिए, सीढ़ी से फिर वो हम बालकनी में चढ़े। वहाँ पे वो दरवाज़ा तोड़ दिया हमने, खिड़की वड़की सब फोड़ दिए। तो फोड़ने के बाद में हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में जो बच्चे थे उनको पहले रूम में जो थे उनको बाहर निकाले। जो रूम में आग लगी थी वहाँ पे फिर अंदर घुस गए।
और जो बच्चे ने डेथ हो गई थी वो सबको एक एक करके हमने वो फिर बाहर निकाल दिए। वहाँ में से फिर वो आधे बच्चे तो जल गए थे सर, और जो बच्चे जले नहीं थे वो भी फिर वो मर गए थे। तो ये पूरा यानी 3-3:30 बजे तक के ऐसा हमारा चला प्रोग्राम निकालने का। देखिए, हादसे पर राष्ट्रपति ने भी दुख जताया है। भंडारा हादसे पर राष्ट्रपति का ट्वीट आया है। बच्चों की मौत से गहरा दुख है, पीड़ित परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों की मौत पर दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रधानमंत्री भी संवेदना जता चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संवेदनाएं प्रकट कर दी हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बच्चे अभी घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हों। मैं इस बात की कामना करता हूं। हृदय विदारक घटना है, ये भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है। लेकिन इससे पहले जब हमने आपको सुनवाया उस चश्मदीद की बात को जिसने बच्चों को बचाया है, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जब मैं अंदर गया, फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी आई उसके बाद वो अंदर गए। इसका अंदाजा लगाइए कि जब फोन कॉल गया होगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में कितना वक्त लगा होगा। अगर उस दरमियान उसके पहले कोई उस वार्ड में चला जाता, बच्चों को निकालने की कोशिश की जाती, तो इतने बच्चे काल के गाल में नहीं समाते। और इस शख्स ने यह भी बताया कि कई बच्चे ऐसे थे जो आग में झुलस गए थे, जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की मौत सफोकेशन से हुई है, लेकिन चश्मदीद का कहना है कि बच्चों की मौत झुलसने से भी हुई है। तो ऐसे में देखिए, लीपा पोती की कोशिश लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट करते हुए जो ट्वीट किया है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि महाराष्ट्र के भंडारा में दिल दहला देने वाली त्रासदी में हमने कीमती जीवन खो दिए। मेरी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने संवेदनाएं प्रकट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या लिखा पढ़िए। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में दर्दनाक आग में, रक्षा मंत्री ने जो ट्वीट किया उसकी बात करें। दर्दनाक आग में शिशुओं की मौत से गहरा दुख हुआ है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। तो एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिसने भी इस दर्दनाक घटना के बारे में सुना दुखी है। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं, भंडारा जिला अस्पताल में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश टोपे जी से बात की है, जहां की घटना में मासूम बच्चों की मौत हो गई है। परिवारों के प्रति गहरी संवेदना, निर्दोष नवजात जिन्हें बचाया जा सकता था उनके लिए प्रार्थना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट आप पढ़ रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जुड़ गए। राम कदम जी, अब इसे हम हादसा कैसे कह दें? ये तो साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। ये तो हत्या हुई है, हत्या। हालांकि जिला अस्पताल के डॉक्टर इसे मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। राम कदम जी, आपकी प्रतिक्रिया सर इस हादसे पर? देखिए, जिस प्रकार से मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि वहां पर लापरवाही हुई है। इसके पूर्व भी वहां के डॉक्टर्स को जब किसी चैनल पर पैच किया था, उनकी मैं प्रतिक्रिया सुन रहा था, तो उनके पास लापरवाही का कोई जवाब नहीं था। और ये पूरी तरह से दिखता है कि जो नन्हे बच्चे हैं, 10 बच्चे जो जिनकी मौत हुई है दम घुटने के कारण, वहां पर धुआं हो गया था और वो श्वास नहीं ले पाए, उनकी मौत हो गई। 7 बच्चों को बचाया गया है। प्रार्थना है कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की वहां पर पूरी तरह से लापरवाही है और इसकी कड़ी निंदा जितनी करे उतनी कम है। इसकी तुरंत सरकार की ओर से जांच हो और जो भी लापरवाही के कारण है, जो भी लापरवाही जिन्होंने बरती है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसकी सरकार की ओर से सावधानी लेने की आवश्यकता है। तो आपने विगत 12 महीनों के अंतराल में देखा होगा कि कोरोना काल में लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो गई है। कई अस्पतालों में समय पर ऑक्सीजन नहीं दिया गया, इस कारण मौत हो गई। लाशें एक हफ्ते तक टॉयलेट में पाई गई है और हफ्ते के बाद सरकार को पता चला कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। इस प्रकार की भी घटनाएं महाराष्ट्र में हुई है। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार की कोताही के कारण यह घटना हुई है, लापरवाही के कारण हुई है। बिल्कुल, जांच के आदेश तो राम कदम जी दे दिए गए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शुक्रिया राम कदम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे